एक मुट्ठी नमक भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था जो 1934 ईस्वी में खत्म हुआ। इसका जनाधार 1920 के असहयोग आंदोलन से अधिक व्यापक था। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट द्वारा घोषित औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्यों को रद्द कर दिया गया। नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वतंत्रता से तात्पर्य है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा लाहौर के रावी नदी के तट पर फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जनवरी 1929 के प्रारंभ में एक प्रस्ताव पास कर प्रांतीय कांग्रेस समितियों को 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्देश दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया था, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई गई थी और न ही आगामी वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था। नेहरू ने इस संदर्भ में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भविष्य के बारे में हमारे सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शित उत्साह के बावजूद कोई यह नहीं जानता था कि संघर्ष के कार्यक्रम में देश के लोग कहां तक चल सकेंगे। हम जिस स्थल पर पहुंच गए थे वहां से अब लौट नहीं सकते थे, पर आगे का रास्ता हमारे लिए अज्ञात था। पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसका सूत्रधार गांधी जी को बनाया गया। सत्याग्रह कब, कैसे और कहां किया जाए, इसका निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया। गांधी जी सत्याग्रह के एक ऐसे रूप की तलाश में थे जिसमें हिंसा की कोई गुंजाइश न हो। लगभग 6 सप्ताह तक चिंतन मनन के बाद गांधी जी एक निश्चय पर पहुंचे। यंग इंडिया के 27 जनवरी 1930 के अंक में उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के बाद शीर्षक संपादकीय लेख में लिखा, जिसमें नमक कानून के अत्याचारों को बहुत जगह दी गई थी। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें 11 सूत्री मांगों का उल्लेख करते हुए परस्पर वार्ता द्वारा इन समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाया गया था। इन मांगों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में 12 मार्च को नमक कानून की धारा तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी पद यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात कही, किंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी के इस पत्र का जवाब नहीं दिया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह को कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने पर अनेक दिग्गज नेताओं को विस्मय हुआ। उनका प्रश्न था कि सत्याग्रह से भला नमक का क्या संबंध हो सकता है। इस समय भारत में नमक उत्पादन पर पूर्णतः सरकार का एकाधिकार एवं नियंत्रण था। यदि कोई व्यक्ति गैर सरकारी नमक के साथ पाया जाता था तो उसे दंडित किए जाने की व्यवस्था थी। गांधी जी की नजर में नमक कानून अमानवीय एवं अप्राकृतिक था। इस कारण गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित सत्याग्रह के कार्यक्रम में पहला स्थान नमक को दिया। गांधी के इस निर्णय से न सिर्फ भारत वरन संपूर्ण विश्व चकित हो गया। 12 मार्च को 1930 को गांधी जी तथा उनके साबरमती आश्रम के 78 अनुयायियों ने दांडी मार्च समुद्र तट की ओर गुजरात के सूरत के पास था पदयात्रा प्रारंभ की। इस 241 मील लंबी यात्रा में उन्हें ग्राम ग्राम से होकर जाने में 26 दिन लगे। यह यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सफल रही। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की इस यात्रा और भारत के नमक कानून तोड़ने के समाचारों से भरे होते थे।
अचानक विश्व को ऐसा लगने लगा कि महात्मा गांधी ही भारतवर्ष और राष्ट्रीयता के सच्चे प्रतीक है। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी ने लहरों द्वारा तट पर छोड़े गए नमक को अपनी मुट्ठी में उठाया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ा जिसके अनुसार सरकारी ठेके से न लिया हुआ नमक रखना अपराध था। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में भले ही नमक सत्याग्रह एक मजाक था, उसने प्रारंभ में इसे गंभीरता से नहीं लिया, किंतु संपूर्ण भारत के लिए यह एक भूकंप के समान था जिसने सारी दुनिया का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ओर आकर्षित किया। भारत का समुद्र तटीय प्रत्येक ग्रामवासी अपने तरीके से नमक बनाने तथा नमक कानून तोड़ने के लिए मटका बाल्टी लेकर समुद्र के किनारे नमक का प्रयोग शुरू कर दिया। जो नमक सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं थे उन्हें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, खादी उत्पादन तथा नशाबंदी के कार्य में संलग्नता दिखाने को कहा गया। गांव के लाखों लोग नमक बनाने लगे। गांधी जी की अपील पर महिलाओं ने पहली बार व्यापक सहभागिता दिखाई और नशाबंदी के कार्य में संलग्नता दिखाई। नमक बनाना, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर महिलाओं ने धरना दिया। नमक सत्याग्रह संपूर्ण देश में फैल गया। दांडी तट पर महात्मा गांधी की मुट्ठी में पड़ा हुआ वह नमक मात्र नमक नहीं बल्कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को एक सुदृढ़ चुनौती था। इस मुट्ठी भर नमक ने इंग्लैंड को बलहीन और भारत को अजेय बना दिया।